हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 90th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी या पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी दूसरा ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, तो उस केस में ये जो लेक्चर है ये आपके लिए काफी यूजफुल है। वैसे मैंने अपने चैनल पे 1000 एमसीक्यू सीरीज की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने केवल मार्केटिंग मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स स्ट्रीम के, उन पे 10 से भी ज़्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं उन पे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। और आज की तारीख यानी सितंबर 2022 तक इस एमसीक्यू सीरीज में 1200 के अराउंड क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये जो एमसीक्यू सीरीज है इसका ज़रूर फायदा उठाइएगा, पढ़िएगा इसकी हेल्प से। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी शुड अ फर्म normally follow for marketing innovative products such as smartphone। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को फॉलो करनी चाहिए फॉर मार्केटिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट। यानी अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आया है, कोई नया टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में आया है, जैसे सपोज करिए स्मार्टफोन का कोई नया वेरिएंट, ठीक है, कोई नया एडवांस स्मार्टफोन मार्केट में आया है, तो उस केस में जो फर्म है उसको नॉर्मली कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, दूसरा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, तीसरा है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई इनोवेटिव या कोई टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अगर एडवांस कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो फर्म को नॉर्मली कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। तो वही तरीका फॉलो करेंगे जो हम नॉर्मली करते हैं। मैं आपको इन सारे ही ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बताऊंगी, फिर आप ही आंसर कर लेंगे कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला, चलिए मैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पहले बताती हूँ। ठीक है, पहला क्या है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है, पेनिट्रेट मतलब अंदर तक घुसना। ठीक है, यानी मार्केट में हर कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचे। ठीक है, तो ऐसी पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मतलब क्या है, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जिसके तहत प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी तय की जाए ताकि अगर ये हमारा मार्केट है तो मार्केट में पिनिट्रेट हो, यानी वो प्रोडक्ट मार्केट में हर कोई खरीदे, मार्केट में अंदर तक वो प्रोडक्ट जाए। यानी जैसे एक लोअर इनकम वाले ग्रुप के लोग होते हैं, फिर मिडिल इनकम ग्रुप लोग होते हैं, फिर हायर इनकम पीपल होते हैं, तो हर वर्ग के लोग, हर कैटेगरी के लोग उस प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है, तो ऐसी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है ना, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें क्या करता है बिजनेस, ज्यादा से ज्यादा कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो जो फर्म होता है उसकी कोशिश होती है कि हर कस्टमर उस प्रोडक्ट को एटलीस्ट एक बार तो जरूर ट्राई करे। ठीक है, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है, सबसे पहले जब प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है इट इज लॉन्च एट लो प्राइस। पहले इसको लो प्राइस पे लॉन्च किया जाता है और फिर धीमे धीमे जब मार्केट में और दूसरे कॉम्पिटिटर एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद जो है फर्म अपनी प्राइस जो है उसकी डिमांड को देखते हुए फर्म जो है प्राइस थोड़ी हाई कर लेती है, लेटर ऑन बाद में हाई कर देती है। लेकिन सबसे पहले फर्म का मेन पर्पस क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को एटलीस्ट एक बार ट्राई करें। ठीक है, मार्केट में वो प्रोडक्ट अंदर तक पेनिट्रेट हो, यानी हर कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचे, तो तभी हर कस्टमर ट्राई करेगा जब वो प्रोडक्ट सस्ता होगा ना। तो इस पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी यही है कि पहले प्रोडक्ट की प्राइस कम रखना, उसके बाद बढ़ाना। ठीक है, तो दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अगली क्या है स्किमिंग, अगली क्या है स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है इसका मतलब समझ लेते हैं। स्किम मतलब क्या होता है, स्किम मतलब होता है, कह लीजिए कोई लिक्विड है उसके ऊपर एक पतली सी थिन लेयर जो होती है ना, दैट इज कॉल्ड स्किम। ठीक है, या कह लीजिए दूध के ऊपर की जो मलाई है ना, दैट इज स्किम।
ठीक है, जो थिन लेयर ऑफ सब्सटेंस होती है ओवर सरफेस ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड पे जो ऊपर पतली सी लेयर होती है उसको स्किम कहते हैं। जैसे मलाई, दूध पे जो मलाई है वो स्किम है। तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है ये इसी से रिलेटेड है। इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या कहा जाता है, एक मिनट मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। ये जो स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है इसमें क्या कहा जाता है कि ये जो दूध के ऊपर की जो मलाई है ना, पहले इन इसका फायदा उठाओ। ये जो ऊपर की लेयर है, यानी जो हाई इनकम ग्रुप है ना सोसाइटी में, जो हाई इनकम ग्रुप है, पहले इनके लिए प्रोडक्ट लॉन्च करो, मतलब पहले इनका फायदा उठाओ स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी में। इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी के तहत क्या होता है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए ना, तो वो पहले लॉन्च किया जाए एट हाई प्राइस, वो हाई प्राइस पे लॉन्च किया जाए। तो इससे क्या है, हर कोई तो हाई प्राइस पे खरीदेगा नहीं। फिर जो मार्केट का जो क्रीम लेयर है, ठीक है, जो क्रीम लेयर है यानी जो स्किम लेयर है, क्रीम लेयर है, वो पहले प्रोडक्ट खरीदे। और उसके बाद जब मार्केट में और कॉम्पिटिटर एंटर हो जाएंगे, जैसे सपोज करिए कोई नया स्मार्टफोन या कोई स्मार्टफोन विद वेरियस न्यू फीचर कोई लॉन्च हुआ, तो उस समय उसकी प्रोडक्ट की प्राइस रखेंगे ज्यादा। लेकिन धीमे धीमे क्या होता है, बाकी जो उसके कॉम्पिटिटर है वो भी वैसा ही स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो फिर क्या होगा, अगर हाई प्राइस रखोगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ना, तो धीमे धीमे फिर क्या होगा, उसकी प्राइस लो हो जाएगी। ठीक, तो यही है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल ये भी है कि एक जमाना था जब मोबाइल फोन बहुत महंगे आते थे, बहुत महंगे आते थे ना। और जब मतलब मैं बात करूं 2006, 2005-6 की बात करूं, उस समय कलर्ड मोबाइल फोन बहुत महंगे भी आते थे और बहुत कम भी क्वांटिटी थी, बहुत कम वैरायटी थी, ठीक है, और बहुत महंगे भी थे। ले तो और वो बहुत महंगे थे, तो ये क्या था, हाई प्राइस। जो मार्केट में जो क्रीम लेयर है वही वो प्रोडक्ट खरीदते थे। लेकिन जैसे जैसे फिर मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स आ गए, फिर क्या हुआ, प्राइस घट गई मोबाइल फोन की। अब कलर्ड मोबाइल आपको 2000 2500 में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या है, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। पहले प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे रखना, फिर बाद में जब मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर आ जाए तो उसके बाद धीमे धीमे प्राइस को कम करना। ठीक, तो मैंने ये भी बता दिया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी का एक दूसरा नाम भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता एग्जाम में ये ऑप्शन दे दे, मार्कअप प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो कॉस्ट प्लस कहिए चाहे मार्कअप प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहिए, दोनों चीज सेम है। ये वो प्राइसिंग मेथड है जिसमें क्या होता है, एक फिक्स परसेंटेज ऐड किया जाता है टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए इसका नाम क्या है, कॉस्ट प्लस, यानी कॉस्ट में कुछ प्लस किया जा रहा है। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है, जो भी कॉस्ट इनकर होती है उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसमें प्लस किया जाता है एक फिक्स परसेंट। ठीक है, उसमें क्या प्लस किया जाता है, एक फिक्स परसेंट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट चाहिए उसका एक फिक्स परसेंट प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया जाता है, और तब निकल के आता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तब क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस। तो यही क्या है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, जिसको मार्कअप प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी कहते हैं। तो अब मैंने तीनों ही स्ट्रेटजी के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर बता सकते हैं कि कोई स्मार्टफोन अगर कंपनी ने लॉन्च किया है जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट है, तो उसमें कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेगा, तो फर्म स्किमिंग स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी फर्म फॉलो करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा जरूर बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न लगता है कि मैं अपने चैनल पे क्या-क्या पढ़ा चुकी हूँ। क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे एक कमेंट मिला एक बच्चे का, उसने कहा कि मैम आप वो जो बिज़नेस मैथ्स है, वो पढ़ा दीजिए। तो बिज़नेस मैथ्स तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। काफ़ी टॉपिक्स, मतलब कह लीजिए 90% सिलेबस बिज़नेस मैथ्स का मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। 1-2 टॉपिक बच रहे हैं जो मैं आने वाले टाइम में कवर करूँगी। तो इसीलिए मुझे लगता है ज़रूरी है बताना कि मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2022 तक अपने चैनल पे कौन-कौन से सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, तो आपको अगर पढ़ना है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं। 500 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक डाल चुकी हूँ। बट एक बात और है कि अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं ना, तो इसमें मैं काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, सितंबर 2022 तक। तो बेटर होगा कि मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा, सबकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आपको वीडियो सर्च करने में बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और वीडियो पसंद आए, अगर लगे कि आज के लेक्चर में आपने कुछ नया सीखा है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये लेक्चर यूजफुल था कि नहीं। और अगर नहीं था तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि नहीं मैम ये बकवास था लेक्चर।
एकदम यूजफुल नहीं था, कुछ नहीं सीखा, टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। बट अगर यूजफुल था तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे बस हमें मोटिवेशन मिलता है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेम द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। आपको वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बतानी है मोस्ट क्लोजली रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग। आपको वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बतानी है जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग से क्लोजली रिलेटेड है, ठीक। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग, नन ऑफ दीज, ठीक। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो आपको यहाँ पे वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बतानी है जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग से रिलेटेड है, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या होती है, ठीक है। आपने एसटीपी का तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। एसटीपी मतलब सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। वैसे बता दूं, मार्केटिंग मैनेजमेंट की सेपरेट प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे है, जहां पे मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये जो पोजिशनिंग है, ठीक है, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। सेगमेंटिंग यानी मार्केट को डिवाइड करना, टारगेटिंग यानी फिर एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट है उसको टारगेट करना, और फिर पोजिशनिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को उस टारगेट मार्केट पे पोजीशन करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोजिशनिंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग बेसिकली क्या होता है, देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है प्रोडक्ट पोजिशनिंग। एक मिनट स्क्रीन क्लियर करती हूँ। देखिए प्रोडक्ट पोजिशनिंग दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग मतलब क्या है, पोजीशन द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर। यानी जो आपका प्रोडक्ट है उसको पोजीशन करना, ठीक है, उसको स्थापित करना इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के दिमाग में प्रोडक्ट बैठ जाना चाहिए आपका, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल क्या है, रेड और व्हाइट कलर का कोई भी ऐसा हम अगर टूथपेस्ट देखें तो हमारा ध्यान सीधे क्या जाता है कि ये कोलगेट है, ठीक है, बिना नाम देखे हमें पता चल जाएगा ये कोलगेट है। और लाल लाल देखें ऐसा करके कोई टूथपेस्ट, तो एक आता है ना लाल लाल डाबर का कोई आता है, तो मतलब ये क्या है, इन्होंने प्रोडक्ट पोजिशनिंग बनाई है कि दिमाग में व्हाइट रेड कलर का ऐसा कोई पेस्ट देख ले टूथपेस्ट तो वो कोलगेट ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, दिमाग में बैठ गया है। तो पोजिशनिंग ऑफ प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर, पोजीशन करना यानी बैठाना प्रोडक्ट को इन द माइंड ऑफ कस्टमर, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजिशनिंग। तो ये बेसिकली एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें प्रेजेंट किया जाता है बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, कैसे प्रोडक्ट अच्छा है, कैसे प्रोडक्ट बेटर है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से, इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के माइंड में बैठाना ना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ठीक। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। तो उसमें प्रोडक्ट पोजिशनिंग से रिलेटेड कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है ये आपको बताना है। तो चलिए अब मैं आपको जो चार ऑप्शन है वो बता देती हूँ। सबसे पहला तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ये तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब कॉस्ट में ऐड होता हो जहां पे प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, और फिर निकलता हो सेलिंग प्राइस, तो ऐसा ऐसे मेथड को कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी। 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 30% का प्रॉफिट मार्जिन, तो वो प्रोडक्ट कितने में बिकेगा मार्केट में, 130 रुपए पे, ठीक। तो ये हो गया कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी। दूसरी, पहले गोइंग रेट बता देती हूँ। गोइंग रेट प्राइसिंग स्ट्रेटजी के नाम से ही समझ में आ रहा है, गोइंग रेट यानी जो मार्केट में रेट चल रहा है, ठीक है, बाकी कॉम्पिटिटर जिस रेट पे उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं हम भी वही रेट लगा देंगे, तो दैट इज कॉल्ड गोइंग रेट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। जब कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट को प्राइस करता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके बेसिस पे जब आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करें तो दैट इज कॉल्ड गोइंग रेट प्राइसिंग, ठीक। अगला क्या है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग दो वर्ड से मिलके बना है, साइकोलॉजिकल एंड प्राइसिंग, यानी वो प्राइसिंग का मेथड, प्रोडक्ट को प्राइस करने का वो मेथड जहां पे प्रोडक्ट को प्राइस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की जो साइकोलॉजी है, कस्टमर की जो सोच है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रख करके जब फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करती है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ठीक है। ये वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसमें जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर। कस्टमर की जो साइकोलॉजी है, कस्टमर की जो स्पेंडिंग हैबिट है, कस्टमर की जो शॉपिंग हैबिट है, ठीक है, कस्टमर क्या करना चाहता है, सेव करना चाहता है ना, कम से कम खर्चे में हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए, यही तो होता है हर कस्टमर का, कि पैसे भी बचने चाहिए, सेव वो प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए और वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यही साइकोलॉजी होती है। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में फर्म कोशिश करती है कि ऐसे प्रोडक्ट को प्राइस करें ताकि वो
अकॉर्डिंग हो कस्टमर की साइकोलॉजी के। जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पता है क्या है? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में या शॉप्स से भी प्रोडक्ट कितने में बिक रहे होते हैं? 99, 199, 299, 499। ठीक है, ये क्या है? दिस इज अ मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। 99 हमें दिखता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो मतलब कह लो ये 100 रुपए से कम का प्रोडक्ट है। या 199 हमें दिखता है यानी 100 कुछ रुपए है। ठीक है, जबकि ये क्या है? 200 रुपए ही तो है, एक ही रुपए तो कम है। 499 तो हमें लगता है ये 400 के रेंज में प्रोडक्ट है, जबकि है तो केवल 1 रुपए ही कम ना 500 से। तो ये जो मेथड होता है ना, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ठीक है, तो मैंने अब आपको चारों ही ऑप्शन के बारे में डिटेल में बता दिया है, नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्राइसिंग स्ट्रेटजी है विच इज रिलेटेड विद प्रोडक्ट पोजिशनिंग से रिलेटेड कौन सा है? तो दिस इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। जो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है ना, जहाँ पे कस्टमर की साइकोलॉजी के हिसाब से प्रोडक्ट को पोजिशन किया जाता है इन द माइंड ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो दैट मेथड इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। और यहाँ पे कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। द टेरिफ लेवल्स फ्रॉम नेशन टू अनदर नेशन, क्या द टेरिफ लेवल फ्रॉम नेशन टू अनदर इफेक्ट्स। क्वेश्चन क्या है? जो टेरिफ लेवल होता है, टेरिफ मतलब होता है ड्यूटी, टेरिफ मतलब होता है टैक्स। ठीक है, यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी हो रहा है तो कुछ टैक्स देना पड़ता है, कुछ ड्यूटी देनी पड़ती है, जिसको टेरिफ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टेरिफ लेवल होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट एक नेशन से दूसरे नेशन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ हो रहा है तो वो किसको इफेक्ट करता है? क्या वो प्राइसिंग को इफेक्ट करता है? क्या वो प्रोडक्ट को इफेक्ट करता है? क्या वो सेल्स मैनेजमेंट को करता है? या वो प्रोसेस को करता है? तो किसको इफेक्ट करता है? तो बता दूं इसका आंसर। चलिए, वैसे इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? प्राइसिंग को इफेक्ट करता है। कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कंट्री एक्स में एक पर्टिकुलर प्राइस पे बिक रहा होगा, लेकिन अगर वो कंट्री वाई में जा रहा है दूसरी कंट्री में, तो क्या हुआ? यहाँ पे उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगेगी। ये कंट्री में आ रहा है, इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगेगी, और फिर यहाँ पे इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है अलग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे वो प्रोडक्ट 100 रुपए का है, तो यहाँ पे शायद वो अगर 50 रुपए की इम्पोर्ट ड्यूटी लगी है तो वो प्रोडक्ट शायद यहाँ पे 150 रुपए में बिकेगा। तो ये क्या है? टेरिफ लेवल से किस बात पे फर्क पड़ता है? प्रोडक्ट की प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक, मुझे अभी एक एग्जांपल याद आ रहा। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में देखा, एक पर्सन था इंडिया में, इवन उसका न्यूज़पेपर में सोचिए उसकी खबर निकली। एक पर्सन था, वो कोई मोबाइल का कोई नया मॉडल आया होगा, तो उस मॉडल को खरीदने के लिए, ठीक है, वो इंडिया से ट्रेवल किया दुबई। ठीक है, जिसमें उसका वीजा का खर्चा आया। इसमें सारी डिटेल थी न्यूज़पेपर में। उसका वीजा का खर्चा आया और उसका टिकट का खर्चा आया। ठीक है, वो जो मोबाइल था शायद वो इंडिया में अवेलेबल नहीं था, या शायद अवेलेबल होगा बट बहुत हाई प्राइस पे था। तो उस मोबाइल को खरीदने के लिए वो दुबई गया और दुबई में उस मोबाइल को उसने खरीदा है। और फिर खास बात इसमें ये है कि वो जो दुबई में जो प्राइस उसको लग रही है, वो इंडिया में अगर वो खरीदता, जिसमें उसकी वीजा की कॉस्ट और उसके टिकट का आने जाने का किराया इंक्लूडेड है, वो मिला के भी उसको वो मोबाइल सस्ते में पड़ा दुबई में जब उसने वो मोबाइल खरीदा। और वो बस एक फ्लाइट से गया, वो मोबाइल खरीदा, दूसरी फ्लाइट से वापस आया और उसकी खबर न्यूज़पेपर में निकली। ठीक है, तो ये क्या है? क्योंकि टेरिफ लेवल, क्योंकि यहाँ पे टेरिफ लेवल से क्या हुआ? प्रोडक्ट की प्राइस वेरी कर गई। वो मोबाइल दुबई में सस्ता था, लेकिन इंडिया में आकर के वो मोबाइल बहुत महंगा हो जा रहा था, और इतना महंगा हो रहा था कि उसमें उसका वीजा का खर्चा और टिकट का खर्चा भी निकल आया, और वो यहाँ से दुबई गया और मोबाइल खरीद करके वापस आ गया। ठीक है, तो यानी टेरिफ लेवल किस पे इम्पैक्ट डालता है? प्राइस पे नॉर्मली। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, प्राइस पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक इतना पढ़ के रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।